नारायण नारायण एंड हाय आई एम सीमा एंड आप सबका तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आज हम हमारा चैप्टर जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन का करेंगे, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, कल मैंने बहुत से कंसेप्ट समझाए थे, आज हम फिर से आपको कंसेप्ट समझाएंगे, बट उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और क्लास में एंड तक बने रहिए। और आपको तभी बेनिफिट होगा जब आप क्लास जो है वो एंड तक देखेंगे। और आपको सारे हम मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहे हैं, ओरिजिनल टेस्ट पेपर करवा रहे हैं। तो और जो क्लासेस हैं टॉपिक वाइज, अगर वो देखोगे तभी आप तो जो है वो टेस्ट पेपर सोल्व कर पाओगे, क्योंकि जो भी ट्रिक्स हैं, जो क्वेश्चंस आपके, वो मैं यहाँ पे सारी ट्रिक्स आपको समझाती हूँ जो उन क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इसलिए आप टॉपिक वाइज क्लास जो उनको अवॉइड मत करिए, वो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज़ और आप हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास है रेशियो एंड प्रपोर्शन की। रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो हमने कल क्या किया था, रेशियो एंड प्रपोर्शन का हमने कल बी सी डी, हमें अलग अलग अनुपात दिए थे, हमें ए बी सी डी निकालना था, ए बी सी निकालना था, हमने कल वो फाइंड आउट किया था। अब आज जो है वो आज हम जो है वो तीसरा टाइप करेंगे। अगर आपको तीसरे टाइप में क्या है, देखो, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी दे दे आपको। ठीक है, इसमें आपको अगर ए नहीं दिया, बी दे दिया, और ये सॉरी सी और डी होगा। ठीक है, ये तो कल हमने सीख ही लिया था बी और सी का। अब देखो, इसमें आपको क्या दे दे, बी दे दे और सी और डी दे दे, तो आपको ए फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ए फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है अंदर वालों का गुणा और बाहर वालों का गुणा, तो ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए फाइंड आउट करना है, तो बी इंटू सी अपॉन डी। ये आप कर सकते हो ना। अब आप रेशियो ले लो, देखो ए रेशियो 4 और समानुपात 48:16। ठीक है, अब आपको पता है बाहर वालों का गुणा अंदर वालों का गुणा, तो a इंटू 16 आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 48 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16, 16 32, 16 3 48, तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, अब देखो ऐसे ही आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या दे दिया? a रेशो b समानुपात c रेशो d। अगर आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको पता है बाहर वालों का गुणा अंदर वालों का गुणा, तो b इंटू सी अगर नहीं समझ में आया तो लिख लिया करो, और बाहर वाले इतना, तो b इज इक्वल टू ए इंटू डी अपॉन सी। ठीक है, अब देखो हम एक रेशियो ले लेते हैं, 10 इंटू बी समानुपात 24:36। ए बी की वैल्यू आपको ए की 10 और बी की बी, सी डी की 24 और 36। अब आपको पता है बाहर वालों का गुणा अंदर वालों का गुणा, तो अंदर वालों का लिख लो, क्योंकि आपको यहाँ पे वो बी फाइंड आउट करना है। 10 इंटू 36, अब कटता है तो काट दो, 6 चौके 24 और छक्कम छक्कम 36, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पांजे 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 15। ठीक है, समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट। अब देखो अगर आपको बोला जाए ए और बी दे दे, ठीक है, और सी और डी, अगर आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, किसकी वैल्यू? सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आप क्या करोगे? आपको पता है बाहर वालों का और अंदर वालों का, तो ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो आप क्या करोगे? ये बी कहाँ आ जाएगा आपका? अपॉन ए इंटू डी अपॉन बी इज इक्वल टू सी। आपको सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप इसमें रेशियो लेते हो, ए और बी का रेशियो आपका 16 और 28 है, समानुपात सी आपको निकालना है, और डी की वैल्यू 42। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझा रही हूँ पहले, ताकि क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको अवॉइड मत करो और टॉपिक को ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब देखो आपको पता है बाहर और अंदर पूरा खेल इसी पे चलेगा आपका, अगर ये ढंग से समझ लोगे तो। देखो अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो ये पहले लिख लो 16 इंटू 42। अब देखो ये किससे कट जाएगा? 4 चौके 16 और 4 साते 28। ठीक है, ये किससे कट जाएगा? और 7 छिके
42, तो ये 4 छीके 24। सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 24। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट बच गया आपका ए अनुपात बी सी अनुपात डी। आपको डी फाइंड आउट करना है, तो अंदर और बाहर, तो ए इंटू डी इज इक्वल टू, मैं एक एक एग्जाम्पल से इसलिए समझा रही हूँ आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए और एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है। अब देखो हमने एक अनुपात और ले लिया, ए और बी की वैल्यू 4:7 और समानुपात सी की वैल्यू और डी आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आपको पता है बाहर और अंदर 4 इंटू डी इज इक्वल टू 7 इंटू 12, तो 4 टी 12 और 7 टी 21 डी की वैल्यू, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आपको 4 अनुपात दे रखे हों और उसमें एक आपका मिसिंग हो तो आपको कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर आपको एक ही अनुपात की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रखी हो तो आपको उस सेम बनाना हो तो कल आपको बताया था। अब देखो हम टाइप 4 पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, टाइप 4 पे। चौथा टाइप क्या है हमारा, देखो चौथा टाइप है जब आपको दो संख्याएं दे रखी हो तो और आपको तीसरी संख्या क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। दो संख्या दे रखी हो और तीसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट आपको दे दी कि आपकी प्रथम संख्या फाइंड आउट करनी है। आपको ए बी और सी तीन संख्या दे दी, इन तीनों में आपको जो है ए पता लगानी है, आपको बी और सी दे दी, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ए अनुपात बी। ये ध्यान से देखना, मैं बेसिक से लेके इसके फॉर्मूले तक जा रही हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो हम आपको इसको क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी लिख सकते हैं ना। आपको ए दे रखी है, ए नहीं दे रखी, बी और सी दे रखी है, आपको ए फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो आपको पता है बाहर वालों का गुणा अंदर वालों का गुणा, तो आपको क्या पता लगाना है, ए, तो ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी। अब आपको ए पता लगाना है तो ये क्या हो गया आपका बी की स्क्वायर अपॉन सी। तो अगर आपको पता है, आपको दो संख्याएं दे रखी और आपको प्रथम संख्या निकालनी है, तो आपको पता लग गया कि बी की स्क्वायर अपॉन सी करेंगे। आपको ये याद है तो आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बी की स्क्वायर अपॉन सी कर दोगे। अब देखो हम संख्या की वैल्यू लेते हैं। देखो बी आपका 4 दे रखा है, सी आपका 8 दे रखा है और आपको ए जो है वो पता लगाना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर आपको ये नहीं पता तो आप क्या करोगे, ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी आपका क्या है, ए अनुपात बी, और बी अनुपात सी क्या है, अनुपात 8, ठीक है। अब आपको पता है बाहर वालों का गुणा अंदर वालों का गुणा, तो ए इंटू 10 इज इक्वल टू 4 इंटू 4। अब यहीं पे कटता है, काट दो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो ए आपका क्या हो जाएगा 2। ए की वैल्यू आपकी क्या हो गई 2। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो आप ए इज इक्वल टू सीधा क्या करोगे, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो 4 इंटू 4, और सी की वैल्यू कितनी है 8, 4 दूनी 8 और 2, इसको कट करोगे आपका सीधा आंसर ये तो आई आपकी। तो आपको सीधा ये ध्यान रखना है, अगर ये ध्यान नहीं है तो ये करना है कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी स्क्वायर अपॉन सी। अब देखो आप किस पे आओगे, अब दूसरी संख्या पे आओगे। किस पे आओगे, अब आपको दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको ए बी और सी, ए दे दी सी दे दी और आपको क्या पता लगाना है बी दूसरी संख्या, ठीक है। इसमें भी आप क्या करोगे, इसका क्या बनेगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, बाहर वालों का गुणा अंदर वालों का गुणा, ठीक है। ए इंटू सी बी इंटू बी। अब आपको पता है कि इसमें क्या पता लगाना, आपको बी की वैल्यू, तो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया ना। तो अब जब
बी करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट ए सी हो जाएगा ना, रूट ए सी हो जाएगा। ये पावर इधर चली जाएगी तो ये 1/2 ये आधा जो वर्गमूल होगा ना। तो अगर आपको बी फाइंड आउट करनी है तो आपको याद होगा, आपको सीधा ध्यान रखना है कि रूट ए सी कर देंगे हम, पहली और तीसरी संख्या का रूट कर देंगे तो हमारा बी आ जाएगा। अब देखो हम कुछ वैल्यू लेते हैं एग्जाम्पल से। ए आपका 4 है, सी आपका 9 है और बी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो पहले वैसे करते हैं। तो 4 अनुपात बी समानुपात बी रेशो सी की वैल्यू आपकी क्या है 9। अब आपको पता है बाहर वालों का अंदर वालों का, तो बी को मल्टीप्लाई करोगे तो बी की स्क्वायर 4 इंटू 9। अब आपको पता है बी की वैल्यू करोगे तो ये कितनी हो जाएगी 2 इंटू और 3 का रूट क्या होता है 3, तो 2 तिया 6 इसकी वैल्यू। अगर आपको सीधा पता है b इज इक्वल टू रूट ए सी होता है तो आप क्या करोगे 4 इंटू 9 का रूट, और ये क्या 4 का रूट क्या हो गया आपका 2 और 9 का रूट क्या हो गया 3, 2 तिया 6, आपकी वैल्यू आ गई 6 बी की। आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखो, अब आपको वही आपको तीसरी संख्या निकालनी है। कौन सी निकालनी है तीसरी, ए बी और सी, ए दे दिया बी दे दिया, आपको तीसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, बाहर वालों का अंदर वालों का, ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी। अब इसमें भी क्या होगा सी निकालना है तो बी की स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाएगा। ए निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन सी और सी निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब देखो ए इज इक्वल टू 6 और बी इज इक्वल टू आपका 18 और सी आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लिखोगे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। अब बाहर और अंदर तो सी इन 6 इंटू सी 18 इंटू 18, इसको यहीं काट दो 6 × 18, तो ये आ जाएगा आपका 54। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो आप क्या करोगे b की स्क्वायर 18 इंटू 18 और डिवाइड बाय a 6 × 18, 18 18 36 18 30 54। ठीक है, अब आपको एक ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो हमारे दो कितने टाइप कंप्लीट हो गए, हमारे 4 टाइप कंप्लीट हो गए। अब हम हमारे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। किस पे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब नेक्स्ट टाइप मैंने आपको एक जटिल कॉम्प्लेक्स बताया था। ठीक है, जटिल रेशो बताया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रेशो, उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रेशो या जटिल रेशो। अब उसमें आपको देखो उसमें आपको क्या बताया था, देखो ए रेशो बी आपको दे दिया, एक्स रेशो वाई, सी रेशो डी आपको दे दिया एम रेशो एन, और ई रेशो एफ दे दिया आपको पी रेशो क्यू। और आपको पूछ लिया ए रेशो बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी। ओ सॉरी, यहाँ पे ए रेशो बी, ये बी रेशो सी और सी रेशो डी करिए, क्योंकि तभी तो वैल्यू सेम आएगी। जब आपको ये अनुपात दे दिया, अब फिर से वही दे दी बी की वैल्यू और आपको सी की वैल्यू, लेकिन इसमें मैंने जटिल कॉम्प्लेक्स में आपको बताया था और आपको पूछ लिया ए अनुपात डी का आप रेशो बताइए, ए का डी से रेशो बताइए आप क्या होगा। तो आपको ये चीज़ बताई थी, क्या करेंगे पहली पहली वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई एक्स इंटू एम इंटू पी। ठीक है, अब रेशो y इंटू एन इंटू क्यू, ये करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो a रेशो d इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई लिख सकते हो ना, इंटू एम अपॉन एन इंटू पी अपॉन क्यू। अब जो कटे वो काट दो, आपकी a और d का रेशो आ जाएगा। ठीक है, एक आपका ये है, इसको अब एग्जाम्पल लेते हैं एक। देखो आपको ए रेशो बी दे दिया 2:3,
B/C दे दिया आपको 3/4 और C/D दे दिया आपको 6/7। ठीक है, ये दे दिया आपको। अब देखो आपको पूछ लिया, आपको बोल दिया A/D आप फाइंड आउट कीजिए। तो आपको पता है ये बताया था 2/3/6 अनुपात, हम इसको क्या लिख देंगे 3/4/7। अब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2/3/3/4/6/7। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका आपका ए और डी का रेशो क्या आ गया 3/7। ठीक है, समझ में आया। एक ये तरीका भी आपको बहुत सारे जो अनुपात दे दे और आपको 2 अनुपात की वैल्यू पूछे तो आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अगर आपको A B C D चारों की पूछता तो जो मैंने कल तरीका बताया था वो फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, अब देखो ये सेम वैल्यू है इसीलिए ये फाइंड आउट हो रहा है A B B C C D। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। आपको AB की वैल्यू आपकी 8 और 11 है, BC की वैल्यू आपकी 22 और 25 है और CD की वैल्यू आपकी कितनी है 15 और 28। ठीक है, अब आपको इसमें पूछ लिया A/D, तो आप क्या करोगे, अब सीधा कर दो 8/11 इंटू 22/25 इंटू 15/28। आपको बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं है। 11 दूनी 22, ये कट जाएगा 2 14, 5 तिये 15, 5 5 25, ये कट जाएगा 2 से 2 चौके 8 और 2 साते 14। अब 3 चौके 12 और 5 साते 35। ए और डी का अनुपात क्या आ गया 12/35। ठीक है, एक आपका ये कॉम्प्लेक्स जो रेशियो है वो भी आपको मैंने समझा दिया, आपके जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगी। अब देखो आपका नेक्स्ट टाइप आता है, अब ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। अब आपका नंबर आता है नंबर टाइप 6। अब इसमें आपको कैसे रेशो, अब मेन वो तो मैंने आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया है। अब आपकी जो है वो मेन जो क्वेश्चन की है वो स्टार्ट होती है। अगर आपको दे दो, देखो 500 रुपये है, ये बोले कि 500 रुपये है, उस 500 रुपये को ए और बी को 2/3 में बांटा जाए, इन दोनों में 2/3 में बांटा जाए, तो आप ए का क्या बताइए भाग बताइए, ए का हिस्सा बताइए, आपको ये बताना है। ठीक है, 500 रुपये, उस 500 रुपये को ए और बी को 2/3 में बांटा है, तो आप ए का भाग बताइए। आपको ये रेशियो का मेन जो है वो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो देखो आपको सबसे पहले ये देखना है ये कितना है 2 + 3 5। इस 5 भाग को ए को 2 भाग दिया है और बी को 3 भाग दिए है। ठीक है, ये तो मैंने एक नॉर्मल अमाउंट लेके आपको समझा रही हूँ। जैसे देखो अब आपको ए का हिस्सा, सबसे पहले ऊपर आप क्या लिखोगे राशि, टोटल जो प्राइस है वो लिखोगे। अब ये टोटल प्राइस है, इसका भाग कितना है, टोटल कितना है इसका 5, इसको इन दोनों को मिला के 5 भाग मिलेगा और राशि कितनी है पूरी 500। तो 500 का मतलब टोटल कितना हो गया 500, कितना भाग हो गया 5 भाग हो गया ना, तो इसके नीचे लिखेंगे 5, मतलब ए प्लस बी दोनों को मिलेगा, तो दोनों को मिलेगा मतलब ये पूरा 5 हो गया। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में क्या करना है, किसका हिस्सा है ए का, ए को कितना मिलेगा 2, तो आप यहाँ पे ए का हिस्सा लिख दीजिए 2। अब देखो 5 को इससे कट करेंगे 100, तो ए को आपको कितना मिल रहा है 200। समझ में आया। ऐसे ही आपको बी का बोल दिया, बी का हिस्सा, तो आप राशि लिखेंगे ऊपर, नीचे दोनों का हिस्सा कितना है मिला के 5। इस 500 की वैल्यू क्या है 5 भाग है ना 500 की वैल्यू, मतलब पूरा 5 ही है, पूरा कितना बांटा जा रहा है 5। अब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे बी का अनुपात, बी को कितना हिस्सा मिल रहा है 3।
अब ये 5 को काटेंगे 100 से तो इसका कितना आ जाएगा, 300 रुपये इसको मिलेगा। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब एक चीज़ आपको दे दे कि आपको ए और बी दोनों के भाग में अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर बताना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ए और बी के भाग में ए को जो मिलेगा और बी को मिलेगा, मतलब आपको बताना है ए माइनस सी, ये बताना है आपको। इन दोनों के भाग में अंतर कितना है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे राशि लिखिए, नीचे आप क्या लिखोगे, वही, ये टोटल कितना है, 5 भाग है। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूले से सब कुछ सोल्व कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, सॉरी ये बी है, ए और बी इन दोनों के, ए और बी के दोनों के रेशियो में जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। 2 और 3 के रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 1 का। क्या है, 1 का। 1 का डिफरेंस है ना दोनों का, मतलब उसको 200 मिल रहे हैं, उसको 300, 100 रुपये का डिफरेंस है, मतलब 1 का डिफरेंस है ना, इसको कट करेंगे 100। ये देखो ए और बी को के रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 100 रुपये का। मतलब ए और बी जो है दोनों को कितने मतलब का डिफरेंस है, दोनों के अमाउंट में 100 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, ये समझ में आया। एक चीज़ आपकी ये थी। अब देखो एक आज मैं लास्ट चीज़ और समझाती हूँ आपको। अगर आपको ऐसे ही 1000 रुपये हैं, उस 1000 रुपये को आपको 3 जनों का को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी सी, उनका अनुपात दे दिया 5, 3 और 2। मैं ये नॉर्मल एग्जांपल लेके समझा रही हूँ आपको। ठीक है, अगर 1000 रुपये को आपको ए बी और सी इसमें बांटना है, तो आपको पूछ लिया ए का हिस्सा, तो आपको पता है ए का हिस्सा कैसे फाइंड आउट करोगे आप, आपकी राशि ऊपर लिखोगे। अब इस राशि का पूरा भाग कितना है, ये कितने भाग की है, 5, 3, 2, 5, 3, 7 और 7 और कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 8 और 2, 10। इस 1000 की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो आपको किसका हिस्सा निकालना है, ए का। पूरे 10 में से 5वां हिस्सा ए को दिया जाता है, तो 10 हिस्से में से 5वां हिस्सा ए को दिया जाता है। तो हमने लिख दिया नीचे 10 और ऊपर लिख दिया ए का हिस्सा। ये अभी अभी मैं आपको बता के गई थी। सो ए को आपको कितना मिल रहा है, 500। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए। अगर आपको पूछ लिया ए और बी दोनों का हिस्सा बताइए, दोनों को टोटल मिला के कितना मिलेगा, तो आप क्या करोगे, 1000 आपको पता है ये 10 के बराबर है, तो ए और बी दोनों की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 और 3 8, दोनों को मिला के 8 भाग मिल रहा है। तो इसको आप काटोगे 100, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के 800 रुपये मिल रहे हैं। कितना मिल रहा है, दोनों को मिला के 800 रुपये मिल रहे हैं। अब आपको बोल दिया यहाँ पे ए और सी के भाग में डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए। तो वही करोगे आप, 1000 रुपये ये कितने के बराबर है आपके, 10 के बराबर है। तो ए और सी के अनुपात में डिफरेंस कितने का है, 5 माइनस 2, कितने का है इनके अनुपात में, 3 का डिफरेंस है। कितने का, 3 भाग का डिफरेंस है। इसको कट करोगे, इन दोनों के बीच में 300 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है, 300 रुपये का अंतर है। अब ये तो थी जो पहले वाले क्वेश्चन में 2 अनुपात लेके बताया था मैंने, 3 का बताया था। अब आपको एक चीज़ दे दे, देखो इसी क्वेश्चन से मैं समझाती हूँ आपको। अगर आपको ए का हिस्सा दे दे, ए का हिस्सा आपका 500 रुपये, और आपको वही ए बी सी, एक बार मैं वही अनुपात ले रही हूँ, 5:3:2 है, और आपको ए का हिस्सा दे दे और आपको पूछ ले तीनों को मिला के जो टोटल प्राइस मिलेगी वो प्राइस कितनी है, बताइए। तो अब इसमें आप क्या करोगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर ए का हिस्सा लिखोगे। अब ए के हिस्से की कितनी वैल्यू है, आपको पता है ए को कितना भाग मिल रहा है, 5। आपको क्या निकालना है, टोटल प्राइस निकालनी है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और ये तीनों कितना आपका, 5, 3, 8 और 2, 10। ये आप काटोगे 100,
टोटल आपकी जो प्राइस है वो तीनों को कितनी मिलेगी, 1000 रुपये। कितनी मिलेगी, 1000 रुपये। अब आपको अगर दे दे ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 200 रुपये, तो आप सी का हिस्सा निकालिए। ये सब भूल जाओ, खाली आपको ये दे रखा है ए और बी का अंतर जो वो 200 रुपये का और आपका अनुपात ये है, तो आप सी का हिस्सा निकालिए। तो देखो 200, ये ए और बी का क्या है, अंतर है ना, तो ए माइनस 5, 5 माइनस 3, ये क्या करोगे, इन दोनों का अंतर ले लोगे, क्योंकि ये किसके बराबर है, 2 भाग के बराबर है ना दोनों के अंतर, और आपको निकालनी क्या है, सी की वैल्यू। तो ये देखो 100, तो सी को आपको कितने मिलते हैं, 200 रुपये। ये कोइंसिडेंस से सेम वैल्यू हो गई, तो सी को आपको कितने मिलते हैं, 200 रुपये। ठीक है, ये कुछ आपके बेसिक कंसेप्ट थे जो मैंने आपके क्लियर किए हैं। अब रेशो के हम कल जो है वो क्वेश्चन करेंगे। जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने सारे आपको डिटेल से समझा दिए हैं। अब आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और क्लास पूरी एंड तक देखिए, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, वरना क्लास लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए क्लास में एंड तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारी जो बुक्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कीजिए, बिकॉज हमारी बुक्स भी हम सब कुछ आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। हर चीज़ का बेनिफिट उठाइए आप, और हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ जाइए, आपको एक्स्ट्रा नोट्स जो है वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो इतनी पसंद करने के लिए, एंड आपकी स्टडी जो है उसमें आपको हेल्प करती है मेरी क्लासेस, तो उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच एक बार फिर से, एंड फिर कल इसी टाइम पे मिलेंगे। बाय बाय।